शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में आए हैं अपने एक बयान से। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, जो हिंसा हुई, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। मतलब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि जिन पत्थरबाजों ने प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाए उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और अगर वो पत्थरबाजी से ऊपर भी कुछ करते तो वो उसका भी समर्थन करते। मतलब किसी को मारते, किसी को गोली से भून डालते, या फिर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते, भारत को नेपाल बना देते, तो भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनका समर्थन करते। उनकी बात का मतलब यही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पत्थरबाजी से ऊपर भी कुछ करते तो भी मैं समर्थन करता। तो उसका तो यही मतलब निकलता है कि अगर भारत को नेपाल बना दिया जाता उस दिन, तो भी क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनका समर्थन करते। दरअसल एक पॉडकास्ट में इस बार शंकराचार्य जी फंस गए। सामने एंकर बैठे थे और उनका पॉडकास्ट कर रहे थे। उन्होंने शंकराचार्य जी से पूछा कि वहां पर पत्थरबाजी हुई, इस पर आपका क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि हम उन पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। पत्रकार भड़क जाता है, वो कहता है कि महाराज जी आप यहाँ पर ये जो हिंसा हुई है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात को कहकर आपका ये जो बयान है वो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो शंकराचार्य के जितने भी शिष्य वहां पर मौजूद थे वो पत्रकार के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक झगड़ा वहां पर हो जाता है, माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है, जिसके बाद पॉडकास्ट को तुरंत रोकना पड़ता है। अब इसके क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गो रक्षा की बात करते हैं, और अच्छी बात है, गो रक्षा की बात करनी भी चाहिए। गो हत्या हमारे देश के अंदर रुकनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहे हैं। आप एक तरफ गो रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप अपने बयान से हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो ये फिर कैसे उचित हुआ। क्या कोई संत, क्या कोई शंकराचार्य कभी हिंसा को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। आपको बता दिए वही शंकराचार्य हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे और जो योगी आदित्यनाथ को कालनेमी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ को वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कालनेमी है, वो योगी आदित्यनाथ को संत मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया है। आपको बता दें 20 जुलाई को एक बड़ा जो मार्च था जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक वो निकाला गया। उस मार्च के दौरान ऐन वक्त पर हिंसा हो गई। प्रोटेस्टर्स की तरफ से प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुई, प्रशासन ने भी लाठीचार्ज किया। कई सारे प्रोटेस्टर्स घायल हुए और कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं लोग घायल हुए थे। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटेस्टर ने ठीक किया, पुलिस वालों ने ठीक किया। दोनों अपना अपना कहीं ना कहीं बचाव कर रहे थे, लेकिन जो पत्थर चला रहे थे वो वाकई में सवाल बनता है कि आखिरकार क्या उनकी पहले से प्लानिंग थी? वो पत्थर आए कहां से? अब उन पत्थरबाजों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना, उनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और फिर लोग कहते हैं कि आखिरकार यहां पर हिंदू ही शंकराचार्य का विरोध क्यों कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई भी धर्म हो हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनकी बात को लोग फॉलो भी करते हैं और एक संत का, एक महाराज का, एक शंकराचार्य का काम यही होता है कि वो लोगों को अच्छी सीख दे, ना कि वो हिंसा को बढ़ावा दे। लेकिन शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आखिरकार कर क्या रहे हैं, उन्हें खुद से पूछना चाहिए। फिलहाल शंकराचार्य के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।